कल इस्तेहकाम पाकिस्तान साहब के जो मुराद राज साहब हैं वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी जगह मौजूद है, असद कैसर के लिए भी जगह मौजूद है, असद उमर साहब भी आना चाहें तो बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी साहब भी आना चाहें बिल्कुल जी, सब जगह ही जगह है उनके लिए। तो आपके दिल में या पार्टी में जगह है इन लोगों की? देखें जी, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं मैं समझता हूँ कि बहुत क्रेडिबल शख्स हैं और कम से कम मैंने उनकी ज़ात के बारे में कोई भी ऐसी नेगेटिव बात जो है वो नहीं सुनी है। असद उमर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, ये मेरे लिए सब लोग जो हैं काबिल एहतराम हैं। और मैं इनके साथ परवेज़ खटक साहब से भी मेरी बात हुई है, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे ख्याल में कोई फ़ैसला जो है वो परवेज़ खटक साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई फ़ैसला जो है वो अभी नहीं किया है। मेरा ख्याल है कि वो जो भी फ़ैसला करेंगे सोच समझ कर वो फैसला करेंगे। तो ये खटक साहब की इस वक्त पोजीशन क्या है? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो गए हैं बाज़ाब्ता तौर पर? और शाह महमूद कुरैशी साहब, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है, तो फिर दूसरी पार्टियों में जाने की बुनियाद क्या बनेगी? देखिए, अभी तक तो जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई किसी किस्म की अनाउंसमेंट जो है वो नहीं की है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो है तहरीक इंसाफ जो है मुश्किल हालात में है। और टू माई सरप्राइज़ ये कम से कम इस बात पे मुझे ज़रूर सरप्राइज़ हुआ है कि देखें, नवाज शरीफ साहब चाहे राइटली या रॉन्गली कन्विक्ट भी हुए, मुल्क से एग्ज़ाइल भी हुए, सियासत से आउट भी हुए, लेकिन किसी भी शख्स ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन्होंने नहीं कहा कि -1 जो है होना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग प्राइवेटली ये बात पे फोकस कर रहे हैं कि अब खान साहब को स्टेप बैक करना चाहिए और पार्टी को जो है वो बचाना चाहिए। तो कम से कम दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, इसलिए कि मैंने तो वो वक्त भी देखा था कि जब मैं इन दोस्तों से कहता था कि देखें खान साहब गलत फैसले कर रहे हैं जिससे पार्टी को नुकसान होगा और आप सब लोग जो हैं, हम सब लोग जो हैं, हमारा रास्ता जो है जेलों की तरफ जा रहा है, तो हमें खान साहब के सामने खड़ा होना चाहिए, खान साहब से डिसएग्री करना चाहिए। लेकिन उस वक्त तो वो कोई भी उनके सामने सर कासिम के अब्बा कहे, खान साहब ना कहे। अच्छा सर एक मिनट सर, वक्त कम है, मैं जल्दी से आपके पास सवाल सॉरी साहब, आपको वक्त की कमी है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी, एक सेनेट का बिल, ये इतने मुतनाज़े मामलात क्यों बना दिए हैं? इस इकोनॉमी में ऐसा बिल लाना, आप इतनी सियासत आपने देखी, इतना वक्त आपने गुजारा है, आपने कभी ऐसा देखा है कि बिल पेश करने वाले भी उसमें अमल दखल नहीं है उनका, जिन्होंने पास किया उनका भी अमल दखल नहीं है और आज सभी उसके खिलाफ बोल रहे हैं? देखें जी, बात यह है कि देखें सेनेट में अब जो पर्क्स दिए गए हैं, मैं तो उनसे भी नहीं एग्री करता कि लोग जो हैं भूखे मर रहे हैं, उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, महंगाई ने लोगों की कमर जो है वो तोड़ दी है। और फिर जिस तरीके से नैब में जो तरामीम आई हैं या दूसरी चीज़ें हुई हैं, तो उसमें तहरीक इंसाफ का जो बयानिया बिका है, तो ये सारे फ़ैसले करने की वजह से बिका है। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम फ़ैसले जो हैं, ख़ासकर जो अमेंडमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पर बहुत गौर व हौज के बाद फ़ैसले जो हैं वो करने चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सारी जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं वो हमें आने वाली पार्लियामेंट पे छोड़नी चाहिए थी। सर, इस्तेहकाम पाकिस्तान का आप मुस्तहकम होना समझते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है या किसी और की पुश्त पर ये लोग टिके हैं या ये अपनी बुनियाद पर सामने आ रहे हैं? दूसरा ये कि खटक साहब अगर आपकी तरफ आते हैं तो, क्योंकि आयशा गुललाई साहिबा भी कह रही थी खैबर पख्तूनख्वा से बहुत सारे MPs आ रहे हैं उनके पास, उन्होंने नाम नहीं लिए थे लेकिन कहा था काफ़ी बड़ी तादाद है, और कोई ऐसा नाम जो काफ लीग को ज्वाइन करने जा रहा हो या जिसको आप थोड़ा सा कैच करने की कोशिश कर रहे हैं? देखें जी, हमारे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने KPK से हमें राब्ते जो हैं किए हैं और हमारे पाकिस्तान, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि हमारा जो टारगेट है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। और मुझे ये बात कहते हुए बड़ी खुशी है कि बहुत से लोग जो हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से और तहरीक इंसाफ से, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो हैं हमारे साथ शामिल जो हैं हो रहे हैं। लोग जो हैं अपनी अपनी पार्टियों से डिसल्यूशन हैं, वो समझते हैं कि पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, पार्टियों में बादशाहत है और पार्टियों में वर्कर्स की इज़्ज़त नहीं है, पार्टियों में MNA MPs की इज़्ज़त नहीं है। तो ये सब लोग समझते हैं कि मैं 5.5 साल गवर्नर रहा, मैं तहरीक इंसाफ में भी रहा,
तो मैंने हमेशा वर्कर्स को और अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हमेशा इज्जत दी। तो इसलिए हमारा, और ख़ासकर मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र है कि यूथ जो है बहुत कसीर तादाद में हमारी जमात में पूरे पाकिस्तान से शामिल हो रहा है। एक बात मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि सालिक हुसैन साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब परवेज़ अलाई साहब के भाई हैं, ये फैमिली है, खून का रिश्ता है। तो जाहिर है कि वो इनको मिलने के लिए गए थे, उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए गए थे, लेकिन कोई वहाँ पर ऐसी सियासी बात नहीं हुई कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने परवेज़ अलाई साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आने की दावत दी हो, या चौधरी परवेज़ अलाई साहब ने कहा हो कि मैं आपकी जमात में आना चाहता हूँ। उनके सेहत के हवाले से ज़रूर उनकी जो थी कुछ परेशानी थी। तो मैं चौधरी शुजात हुसैन से भी बड़ी तफसील से मेरी मुलाकात हुई है, सालिक साहब से हुई है। तो ये सियासी जो क्या सराइयाँ हैं उनमें कोई जो है सदाकत नहीं है। तो मतलब अभी यही समझा जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर हैं, अभी मुमकिन तौर पर अभी यही मामलात हैं। जी, अभी तक जब तक वो ये नहीं कहते खुद कि मैं तहरीक-ए-इंसाफ की सदारत से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ, तो जाहिर है कि उस वक्त तक वो तहरीक-ए-इंसाफ के सदर हैं। लेकिन चौधरी शुजात साहब की मुलाकात से इतना तो हुआ कि उनको बी क्लास की जेल मिल गई, ये तो अच्छी बात है। लेकिन सर अब ये मामला जरा पॉलिटिकल से ज़रा थोड़ा मईशत में भी देख लें। कल एक मिलिट्री कोर्ट्स का भी मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा कि ट्राई होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। नहीं, मैं आपका मौक़िफ़ इस पर भी जानना चाहूँगी। दूसरा, ये जो एक एपेक्स कमेटी बनी है या काउंसिल बनी है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, उस पर जो एतराज़ात है या जो कम से कम तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जो सामने आ रहे हैं, उस पर भी अगर आप नज़र डाल दें सर। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये एक बदकिस्मती है कि आप किसी भी इन्वेस्टर जो हैं उनसे पूछ लें, चाहे वो पाकिस्तानी नेशनल या ड्यूल नेशनल पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या वो एफडीआई के तहत करना चाहते हैं, तो उनका एक ही हमेशा से ये एतराज़ रहा है कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब जो है वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहते थे, यूएई वाले करना चाहते थे, दूसरी कंपनियां जो हैं मल्टीनेशनल कंपनी वो करना चाहती हैं, लेकिन वो रेड टेप की वजह से वो जो है वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आती। तो मैं समझता हूँ ये तो एक अच्छा कदम है कि सिंगल विंडो जो है लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि जो लोग भी पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहते हैं, जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको किसी किस्म की भी जो मुश्किलात हैं वो नहीं होना चाहिए। और मोर इम्पॉर्टेंटली मैं तो हमेशा से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हमें देखें, इंडिया की इस वक्त आईटी की इनकम जो है इज़ मोर देन $200 बिलियन। तो पाकिस्तान जो है $1.5-2 बिलियन पे है। तो मैं समझता हूँ कि आईटी पे अगर तवज्जो दी जाए तो हमारी आईटी की जो इनकम है, जो हमारी एक्सपोर्ट है, वो आसानी से $5-6 बिलियन से भी ज़्यादा हो सकती है।